हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको कार्तिक स्नान की 11 कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं, जिन्हें सुनने मात्र से ही आपको बैकुंठ का वास मिलेगा और साथ में कार्तिकेय देवता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आपकी सारे संकट और परेशानियों को दूर कर देंगे। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको कार्तिक स्नान की सारी कहानियों का फल मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास के महात्म्य में इल्ली और घुन की कहानी सुनाने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में कार्तिक स्नान का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस एक महीने में विधि पूर्वक स्नान, ध्यान, दान व उपवास करने से व्यक्ति के करोड़ों जन्मों के पाप मुक्त हो जाता है वह और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कार्तिक स्नान से जुड़ी कुछ कथाएं हैं, जिनमें से इल्ली घुन की कथा काफी प्रसिद्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इल्ली घुन की कथा। एक इल्ली और एक घुन था। एक दिन इल्ली ने घुन के सामने कार्तिक स्नान की इच्छा जताई, लेकिन घुन ने कार्तिक स्नान के लिए मना कर दिया। इसके बाद इल्ली ने तो राजा की बेटी के पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान कर लिया, पर घुन जीवन में कोई धर्म नहीं कर पाया। कुछ समय बाद दोनों की मौत हो गई और कार्तिक स्नान के प्रभाव से इल्ली तो अगले जन्म में राजा की बेटी के रूप में जन्मी, पर घुन अधर्मी होने पर गधा बन गया। बड़ी होने पर जब राजा ने अपनी कन्या का विवाह किया, तो वह ससुराल जाते समय उसने अपनी पालकी रास्ते में ही रुकवा ली, और जब राजा ने इसका कारण पूछा तो कन्या ने उस गधे को अपने साथ ले जाने की इच्छा जताई। तब राजा ने कहा कि यह मत ले जा, धन दौलत जितना चाहे उतना ले जा, लेकिन कन्या ने गधे को ही जिद की और उसे अपने साथ ले गई, जहां उसे राजमहल में सीढ़ियों के पास बांध दिया। और वह अब जब भी रानी महल से नीचे उतरती तो वह गधे के पिछले जन्म की बात करती, जिसे एक बार उसकी देवरानी ने देख लिया। उसने राजा को जाकर कहा कि आपकी रानी गधे से बात कर कोई जादू टोना करती है। इस पर राजा भी छिपकर उसे देखने लगा, तो वह उससे भी गधे से बात करती नजर आई। ये देखकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने अपनी तलवार निकाल ली और दोनों से पूछा, रानी से पूछा कि बताओ, तू ये क्यों जादू टोना कर रही है। तो यह सुनकर रानी अपने वह गधे के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए बताने लगी कि कैसे वह कार्तिक स्नान से राजकन्या बन गई। कार्तिक स्नान का महत्व जानकर इसके बाद राजा ने भी रानी के साथ कार्तिक स्नान करने का फैसला किया। इसके बाद विधि पूर्वक कार्तिक स्नान करने पर राजा का महल धन धान्य से भर गया और कार्तिक स्नान का पानी गधे पर डालने पर उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और जो इस कथा को सुनता और सुनाता है, उसे भी कार्तिक स्नान का ही फल प्राप्त होता है। यदि ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास के साहूकार और गंगा जमुना की कहानी सुनाने जा रहे हैं। प्राचीन समय में एक गांव था, जिसमें दो बहनें रहा करती थी। एक बहन का नाम गंगा था और दूसरी बहन का नाम जमुना था। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थी, तो जमुना ने 13 दाने जौ के तोड़ लिए, जिसे देखकर गंगा बोली कि तुझे तो ग्रहण लग गया, तूने चोरी की है। इस पर जमुना बोली, अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा। तो गंगा ने कहा कि तुझे 12 साल तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी करने के लिए जाती और अपने लिए काम मांगती थी। साहूकार उसे काम पर रख लेता है, लेकिन
काम करने से पहले जमुना उसे कहती है कि मैं सारे काम करूंगी लेकिन 4 काम नहीं करूंगी। जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा तो साहूकार भी कुंभ नहाने जाने लगा। तो जमुना ने उसे जाते देख कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे यह सोने का टका दे देना, इससे वह अपने हाथ में सुंदर चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा को वह सोने का टका दे दिया। गंगा ने उनसे वह टका लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वह यहाँ वापस आ जाए। साहूकार व साहूकारनी वापस घर गए। तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना से बोले कि हमने सोने का वह टका तेरी बहन को गंगा को दे दिया था और उसने कहा कि तेरे 12 वर्ष पूर्ण हो गए, इसलिए अब तुम वापस जाओ। यह समाचार सुनते ही जमुना सहस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देखकर साहूकार व साहूकार परेशान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने काम किया, हमें तो अब ग्रहण लग गया है, हम यह ग्रहण कैसे उतारेंगे। जमुना भागकर गंगा माता के पास चली गई। गंगा ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकार साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही बिना बताए आ गई। तब जमुना बोली कि मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ। गंगा ने कहा कि जा उन्हें धीरज दे आ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोषी रहेगा। गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तब दोनों बोले कि हम कैसे उठे, हमें तो ग्रहण लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीचे हम न जाने तुमसे कितने सारे कार्य कराते गए। ग्रहण तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे खेत में 13 दाने चौके तोड़ लिए थे और वह चुराए थे। मैं तो अपना ग्रहण उतारने तुम्हारे घर आई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया और मेरी मुक्ति हो गई। जमुना जी ने कहा कि तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा है, उल्टे मेरे 12 वर्ष तक यहाँ रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई। यह कहकर जमुना जी स्वप्न से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से भी अधिक धन हो गया है। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार व साहूकारनी को मुक्ति दिलाई और मुक्त कराया, इसी तरीके से जो भी कार्तिक मास में स्नान करता है और आपकी पूजा करता है, उनको भी आप उनके कष्टों से मुक्ति दिलाना और उनके घर को धन धान्य से पूर्ण कर देना। जो भी इस कथा को सुने और सुनाए, उन दोनों को इसका फल प्राप्त होता है। और यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाब के पंकज। इस वीडियो में हम आपको अहिई अष्टमी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। अहिई अष्टमी जिसकी पौराणिक कथा यह है। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए सातों बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं तो ननद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याही अपने 7 बेटों से साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू बोली, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपने 7 भाइयों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वे 7 दिन बाद मर जाते। 7 पुत्रों की
इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरई गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरई सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक और जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरई सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्रवधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई का अर्थ होता है कि एक यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना और किसी अप्रिय अनहोनी से बचाना। इस प्रकार से छोटी बहू पर कृपा हुई। जो भी अहोई अष्टमी का व्रत करता है और उसकी कथा को सुनता है उन पर भी वैसे ही कृपा होती है। तो यह कथा आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास के कार्तिक स्नान की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से ही आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। एक बूढ़ी माई थी जो कि चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसका एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलाहार उपवास में खाने योग्य बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुंचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बूढ़ी माई ने पूछा, आप कौन है? तो वह बोला, मैं श्रावण मास। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की और बेल पत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बूढ़ी माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया तो उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बूढ़ी माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशियों में दशहरा मनाया। अश्विन मास में जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दे दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीप दान कर दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास में जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बना दिया। बूढ़ी माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ को पहचान नहीं पाया, क्योंकि झोपड़ी को पहचानने की कोशिश कर रहा था, उसमें वह तो छोड़कर गया था। तो झोपड़ी को पहचान ना सका तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ ले आया।
सासू माँ के ठाट देखकर बहू के मन में लालच आ गया। उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को पुष्कर छोड़ आया, परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई। और औरत लक्ष्मी का रूप और लक्ष्मी की तरह चंचल होनी चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य वाली होना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को वापस ले आओ। तब जमाई सास को लेने गया तो कहीं ना मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ नहीं करती थी, खाती थी, सोती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। जवाई गधी योनि यानी कि सास को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा कि तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई है। बड़े बूढ़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि, मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किसे पानी करो किए पानी से स्नान करने से उसे मनुष्य योनि मिल जाएगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसे बूढ़ी माई को दिया वैसे सबको देना। सुनता ना हुकारा भरता, ना हमारा सारा परिवार ना। जिस प्रकार से उस बूढ़ी माई को आशीर्वाद दिया, धन दौलत दिया, ऐश्वर्य दिया और हर तरीके का सुख दिया, उसी प्रकार से कार्तिक स्नान करने से कार्तिक के देवता प्रसन्न होते हैं और सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं और उन्हें भी आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरीके के जो भी कार्तिक का स्नान करता है, कार्तिक की पूजा करता है, कार्तिक की कथा सुनता और सुनाता है, कार्तिक के भगवान उसे फल देते हैं। सिर्फ कथा सुनने मात्र से भी आपको कार्तिक का पूरा फल प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक में कथा सुनने और सुनाने वाले दोनों को इसका फल प्राप्त होता है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी कहानियां लेकर आते रहें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको कार्तिक स्नान की दूसरी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो कि सास बहू की कहानी है। कार्तिक का महीना जो कि बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में दान पुण्य और कथा कहानियां जरूर करना चाहिए, इनसे फल प्राप्त होता है। 2 सास बहुएं थी। कार्तिक मास आया तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी चलूंगी। तो सास बोली, तू अभी छोटी है, अभी तू मुझे जाने दे। सासू तीर्थ गई तो बहू कुम्हार से 33 कुंडे ले आई। रोज एक कुंडा भरकर रखती। उधर गंगा में सासू जी की नत गिर गई। बहू कुंडे में नहाती। बहू बोली, सासू नहावे ओढ़े मैं नहाऊं कुंडे। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई। साथ में सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपने पास रख ली और नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ, सासू जी वापस आई तो सामने लेने गई तो सास नथ देख बोली, तू यह कहाँ से लाई? तो बहू बोली, यह तो मेरे कुंडे में गंगा की धारा के साथ आ गई। तब सास बोली कि मुझे ब्राह्मण भोज कराना है। बहू बोली, सासू जी 2 ब्राह्मण मेरे भी जिम्मा दो, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया? तो बहू बोली, ऊपर चलो, मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो देखा सारे कुंडे सोने के ही हो गए। बहू बोली, मैं रोज कुंडा भरकर रखती थी और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। तब सासू जी बोली कि बहू, तू बहुत भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान
स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमाए दक्षिणा देकर विदा किया और इस प्रकार से भगवान ने जैसे सास बहू को दिया वैसे सबको देना। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में कार्तिक स्नान करना चाहिए। यदि ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बूढ़े आदमी और उसकी 7 बहुओं की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से ही आपको अपार धन संपदा की प्राप्ति होगी और आपकी 7 पीढ़ियां राज करेंगी इस धन पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था और उसकी 7 बहुएं थी। एक बार कार्तिक का महीना आया और उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक का स्नान करूंगा, क्या तुम इसे निभा दोगी? 7 में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा कि मैं निभा दूंगी। बूढ़ा हर रोज सुबह उठता और नदी पर स्नान कर घर आता। गीली धोती को वह बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे उस गीली धोती में से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती, वैसे ही वह हीरे मोतियों में बदल जाती। धोती में हीरे मोती गिरते देख बाकी 6 बहुएं से रहा नहीं गया और वे बोली कि हम भी बूढ़े को अपने यहाँ नहाने को बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी, आप कल से हमारे यहाँ कार्तिक नहा लेना। बूढ़े ने कहा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। बूढ़ा सुबह सवेरे स्नान करके आया और धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दी, लेकिन यहाँ हीरे मोती की बजाय कीचड़ टपकने लगा। बहुओं ने यह देखा तो कहा कि आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हो, इसलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के यहाँ ही स्नान करो। बूढ़ा वापस बड़ी बहू के यहाँ आया और कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान करके उसने फिर धोती सुखाई तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने को था। बूढ़ा चिंता में पड़ गया तो बड़ी बहू ने कहा कि इसका कारण क्या है? तो उसने कहा कि कार्तिक स्नान समाप्त होने को है, मेरे मन की मैं सारे परिवार को एक दिन खाने का न्योता दूं। बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, हम इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला ले, मैं खाना बना दूंगी। बूढ़ा सभी को निमंत्रण देने गया तो बाकी बहुओं ने कहा कि जब तक यह घर पर रहेंगे हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा फिर से चिंता में घिर गया, ऐसा कैसे होगा, और सूखने लगा। बूढ़े को सूखते देख बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, अब आपको क्या चिंता है? बूढ़े ने बाकी 6 बहुओं वाली बात पर बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुनकर वह बोली कि पिताजी ठीक है, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी और उनसे कहना कि वैसे ही आप उन्हें कहना कि वह खाना खा ले। उसने वैसा ही किया, खाना बनाकर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत पर चली गई। इधर 6 बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर डाल गई ताकि बड़ी बहू आएगी तो परेशान होगी। इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट, मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में चिड़िया को बाजरा डाल वह घर आ गई। घर आई तो बूढ़ा फिर उदास हो गया। उसने पूछा कि क्या हुआ पिताजी? तो उसने कहा कि सब ठीक ठाक निपटा गया ना? वह बोला कि हाँ, सब ठीक निपट गया, लेकिन वह तेरी देवरानियां बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर व मिट्टी डाल गई। बहू ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, जो आपने अपने लिए 4 रोटी फिर बना लूंगी। बहू बूढ़े से बात कर घर के भीतर जाकर खाने को देखती है तो वह देखती है कि जो उन्होंने कंकड़ पत्थर मिलाए थे खाने में, वे सारे
हीरे मोती जवाहरात में बदल गए हैं और घर जो है वह धन दौलत से भर गया है। घर की जगह महल खड़ा हो गया और धन दौलत से भर गया। अन्न के भंडार घर में भरे पड़े हैं और वह बूढ़े को बुलाकर कहती है, पिताजी, आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियों के भंडार हो गए हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर महल में बदल गया। बूढ़ा सब चीजें देखकर बोला कि बेटी, तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान सच्चे मन से निभाया था, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाया। इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए और यह फल दिया। कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी, वैसे ही आप सबकी सुनना। जो भी कार्तिक के महीने को पूरी श्रद्धा से निभाता है और स्नान करता है, और जो लोग स्नान करते हैं उस स्नान का भी मान करते हैं और उनका साथ देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो कार्तिक भगवान उन पर भी कृपा बरसाते हैं और इतना धन संपदा से घर को भर देते हैं कि अगली आने वाली 7 पीढ़ियों तक इंसान बैठकर खा सकता है। यदि इसी तरीके से आप भी चाहते हैं कि आपकी भी 7 पीढ़ियां राज करें, तो आप भी अपार धन की प्राप्ति के लिए और सुख शांति के लिए भगवान कार्तिक मास की पूजा, स्नान, व्रत कथा कीजिए। यदि जो इस व्रत कथा को सिर्फ सुन ही लेता है, उसी पर कार्तिक भगवान अपनी कृपा बरसाते हैं। जिस प्रकार बड़ी बहू पर भगवान ने कृपा बरसाई, इसी तरीके से भगवान सब पर कृपा बरसाए। यदि ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास की सास बहू की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें मन चंगा तो कटौती में गंगा की कहानी हम आपको सुना रहे हैं। एक बुढ़िया थी, किसी गांव में रहती थी। उसकी एक पुत्र बहू थी। कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया 12 कोस नहाने जाती, लेकिन उसकी बहू वहीं पतीले में पानी डालकर कहती कि मन चंगा तो कटौती गंगा, और गंगा जी उसके लिए वहीं आ जाती। वह उस गंगा में अपना कार्तिक नहा लेती। एक बार कार्तिक नहाते हुए सास की नथ बह गई और बहकर वह बहू के नहाने वाले पतीले में आ गई, तो उसने वह उठाकर रख ली। सास घर वापस आई तो उदास थी, उसकी नथ बह गई थी। बहू ने सास को उदास देखकर पूछा कि आप उदास क्यों हैं? तो सास ने कहा कि मेरी नथ गंगा जी में बह गई है। बहू ने कहा कि अच्छा, वह नथ वह तो मेरे पास है। सास ने पूछा कि यह तुम्हारे पास कैसे? तो बहू ने कहा कि सासू जी, आप तो 12 कोस कार्तिक नहाने जाती है, मैं तो यही कटड़े में पानी डाल कर देती हूँ और मन चंगा तो कटौती गंगा कहती हूँ, तो गंगा जी बहकर मेरे पास आ जाती है, जिससे मैं स्नान कर लेती हूँ। आज गंगा जी बहकर आई तो उसी में आपकी नथ भी आ गई, जिसे मैंने उठाकर रख दिया। इस कहानी के बाद कहना चाहिए कि जैसे बहू की आई सभी के लिए आए, लेकिन जैसे सास की आई वैसी किसी को न आए। तो जिस तरीके से गंगा माता ने बहू पर अपना आशीर्वाद दिया और कृपा करी, वैसे वह सब पर कृपा करे, लेकिन सास की तरह ना करे। इस कथा को यदि अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वो 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते और रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती, घर वापस आने पर खाना बना हुआ होता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण कहता है कि तूने भली बात चलाई, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे
उसमें थोड़ी सी मोहर अशर्फी डाल दे। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपने घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोलती है कि मैं तो अपना घर नहीं बिगड़ने दूंगी, मुझे तो इसी में रहना है, यह मेरा घर है, मुझे यही चाहिए। उसकी बात सुन ब्राह्मण के मन पर वही लड़की छा गई और मन ही मन सोचने लगा कि यही मेरे घर की बहू बनने लायक है, यही लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी पीछे पीछे चला और जब वह लड़की अपने घर पहुंची तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटी कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छान कर 4 रोटी बना देगी क्या? यदि वह मेरे लिए आटा छान कर बनाएगी तभी मैं खाऊंगा। लड़की ने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ कहती है कि बेटी बाबा से कह दो कि रोटी मैं बना दूंगी, 4 रोटी वह भी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं माँ, बाबा ने कहा कि मेरा आटा छान कर बनाओगे तभी वह खाएंगे। तब उसकी माँ कहती है कि ठीक है, जा बाबा से कह कि अपना आटा दे दो। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहरे अशर्फियां निकली। वह सोचती है कि जिसके आटे में इतनी अशर्फी और मोहरे हैं उसके घर न जाने कितनी होंगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली कि बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो। बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खान कटोरे से तेरी लड़की को ब्याह कर साथ ले जाता हूँ। लड़की की माँ बोली ठीक है बाबा, और वह ब्याह कर ले आया। घर आकर बोला, रामू की माँ दरवाजा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ, आकर बहू का स्वागत सत्कार कर। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती थी, अब तू भी ताने मारने लगी। तो हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण बोला, ना तू दरवाजा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी देखकर उसने उसका आदर सत्कार किया और बहू को अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम कर देती, खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती। इस तरह काफी दिन बीतते चले गए। सास बहू को सीख देती कि बहू चूल्हे की आग ना बुझने देना और मटके का पानी खत्म ना होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के पास गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और वे थक हारे आएंगे तो मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू वापस जा, तू कितनी बावली है, तुझे तो ये भी नहीं पता कि दोनों मिलकर तुझे पागल बना रहे हैं। इनका तो कोई बेटा ही नहीं है, ना ही कोई बेटी। बहू बोली, नाना आप ऐसा मत कहिए, क्योंकि इनका बेटा तो काशी बनारस में पढ़ने के लिए गया हुआ है। फिर वह बोली, अरे तुझे ये झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तब उन्हें जली फूकी रोटी बना देना, अलूनी पलूनी दाल बना देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई और जैसे पड़ोसन ने बताया वैसे ही उसने किया। जब सास ससुर घर आए तब बहू का कोई आदर सत्कार बहू ने नहीं किया और न ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू ये जली फूकी रोटी क्यों है और दाल भी अलूनी है। बहू पलटकर जवाब देती है, आज यही खाओ सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना
खा लोगे तो कोई तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा और मुझे तो जीवन भर ऐसे ही रहना है। तो सास कहती है कि ऐसा क्यों कहती हो? तो वह भागती हुई फिर से पड़ोसन के पास जाती है और उससे पूछती है कि अब आगे क्या करना है? तो पड़ोसन उसे बोलती है कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू आ गई और अड़ गई, बोली मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर कहने लगे कि दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल तो चाबी इसे ही देनी है। हम आज ही इसे दे देते हैं, कल का इंतजार नहीं करते। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोलकर देखे तो किसी में अन्न भरा, किसी में धन भरा, किसी में बर्तन भरे हैं, सभी के अटूट भंडार भरे हैं। जब बहू ने सातवां कोठा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़ला, गंगा जमुना बह रही है और 36 करोड़ देवी देवता भी विराजमान है। और वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। सब देख बहू लड़के से कहती है कि तू कौन है? लड़का कहता है मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब खोलना। सारा नजारा देखकर बहू बहुत खुशी हुई और नाचती फिरने लगी। 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहन ओढ़कर सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने 36 प्रकार के पकवान बनाकर रख दिए। सास ससुर जब वापस लौटे तब उसने उनका बहुत सादर आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाते कहने लगी कि माँ जी, आप इतनी दूर से 12 कोस यात्रा करके गंगा जमुना का स्नान करने जाती हो, थक जाती हो, तो तुम घर में ही स्नान क्यों नहीं करती हो? बहू की बात सुन सास कहने लगी कि भला गंगा जमुना की भी घर में बह सकती है? तो बहू बोली हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने सातवां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, महादेव जी, पार्वती जी, पीपल पतवारी, माता लहरा रही थी, तुलसा जी लहरा रही थी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, गंगा जमुना बह रही थी। 36 करोड़ देवी देवता उसमें विराजमान थे और वहीं तिलक लगाई चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने कहा कि तू कौन है? लड़का बोला माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली तू कहाँ से आया है? लड़के ने कहा कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया कहती है कि बेटा ये दुनिया कैसे जानेगी कि कैसे जानेगी मेरा घर का धनी, क्या जानेंगे देवरानी जेठानी, क्या जानेंगे मेरा अगल बगल पड़ोस की, तू ही मेरा बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली तो वह बोले इस पार बहू बेटे साथ खड़े हो जाए और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चाम यानी कि चमड़े की अंगीठा ब्लाउज पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग जाए। तब ऐसा ही हुआ कि पवन पानी में गठजोड़ा बंधे तो सब जाने कि यह बुढ़िया का ही एक बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटा का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे बहुत खुश हुए और कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर भगवान ने जैसे बहू बेटे उसका दिया वैसे ही सबको दे, सब पर कृपा बरसाए और ब्राह्मण ब्राह्मणी की तरह सभी को कार्तिक स्नान का फल मिला। वैसे ही सबको कार्तिक मास में कहानी सुनने से भी फल मिले और कहानी सुनने वाले को भी फल मिले। यदि ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास की तारा भोजन की कहानी सुनाने जा रहे हैं। किसी नगर में एक साहूकार था और उसकी एक बहू तारा भोजन करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनने को कहा तो सास ने मना कर दिया और कहा कि मुझे अभी अपनी पूजा करनी है। उसने फिर अपनी जेठानी से कहा कि आप मेरी कहानी सुन लो। उसने भी मना करते हुए कहा कि मुझे तो अभी खाना बनाना है। उसने फिर अपनी देवरानी को कहानी सुनने को कहा तो उसने भी बहाना बना दिया कि बच्चों को देखना है। उसने फिर अपनी ननंद को कहानी सुनने के लिए कहा तो उसने भी मना कर दिया। ससुराल से मेरा बुलावा आ गया है और मुझे जाने के लिए तैयारी करनी है। वह राजा के पास भी गई कि मेरी कहानी आप ही सुन लो। तो राजा ने कहा कि मुझे तो व्यापार देखना है, कहानी का समय नहीं है। उसकी यह मनोदशा देखकर भगवान उसके लिए स्वर्ग से विमान भेजते हैं। स्वर्ग से विमान आया तो उसकी सास भी भागकर जाने लगी कि मैं आती हूँ, लेकिन बहू ने मना कर दिया कि आपको तो पूजा करनी है। फिर जेठानी आती है तो वह कहती है कि आप कैसे चलोगी, आपको तो खाना बनाना है। देवरानी आती है तो उसने भी मना कर दिया कि तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल रखना है। ननंद आती है तो उसने मना कर दिया, कहती है कि आपको तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है, तुम कैसे चलोगी। राजा जी आते हैं तो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन वह कहती है कि तुम्हारे को तो कारोबार संभालना है तो उसे संभालो। आखिर में पड़ोसन आती है और कहती है कि बहन तुम्हारे साथ मैं चलूं। तब बहू कहती है हाँ तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक तुम ही हो जिसने कार्तिक मास के पूरे माह मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगते हैं। तभी रास्ते में ही बहू को अभिमान हो जाता है कि मेरे कार्तिक के पूरे माह व्रत किया और कहानी कही, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिला। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो कहानी केवल सुनी है, व्रत नहीं किया, फिर भी मेरी वजह से उसे स्वर्ग का वास मिला। बहू का यह विचार मन में सोचते जा रही थी कि अचानक भगवान ने वहीं से उसे विमान से नीचे फेंक दिया। उसने पूछा कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे किस अपराध की ऐसी सजा दी। तो भगवान बोले कि तुझे अभिमान हो गया था, इसलिए तू भी धरती पर ही रहे। अब तू आने वाले 3 साल तक तारा भोजन व्रत करेगी, तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसने तारा भोजन किया और फिर उसके बाद उसके तारा भोजन करते ही उसे भी भगवान कार्तिक के मास आया और उसने तारा भोजन किया। उसके बाद भगवान उसे दोबारा लेने आए और उसे स्वर्ग का वास मिला। इस तरीके से जो भी तारा भोजन की कथा को सुनता या कहता है उसे भी इसका फल प्राप्त होता है और उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तारा भोजन की दूसरी कथा। एक राजा था, उसकी बेटी तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी मुझे लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलवाया तो उसने कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम तो लाख तारे बना दो। सुनकर सुनार सूखने लगा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम उदास क्यों हो गए। तो उसने कहा कि राजा ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे तो तारे बनाने आते ही नहीं। राजा की बात है, अगर नहीं बनाए तो वह मुझे कोयलों में पिसवा देगा। उसकी पत्नी ने कहा कि इसमें परेशान होने की क्या बात है, गोल सा तारा काटकर कलियां काट देना, राजा ले जाएगा। उसकी पत्नी के कहने पर सुनार ने तारे बना दिए और राजा उन्हें ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान बोले कि देखो मेरे नेम व्रत पर
कौन है? 3 कुट देखा तो कोई नहीं दिखा। चौथे कुट देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही थी। भगवान ने कहा कि उसे ले आओ। उसने व्रत किए हैं। भगवान ने दूतों से उसकी लड़की से कहा कि चलो, तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। मैं जाऊंगी तो मेरी पूरी प्रजा को साथ में लेकर जाऊंगी, सभी लोगों को साथ में लेकर जाऊंगी। उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए हैं, जिसने कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। लड़की की बात के सामने भगवान को झुकना पड़ा और भगवान के दूत उसके लिए बड़ा सा विमान लाए कि चलो। वह कहने लगी कि हाँ, अब मैं चल दूंगी, और तभी सभी को विमान में बैठाकर वह चल पड़े। रास्ते में राजा की बेटी को अपने ऊपर घमंड हो गया कि यदि मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो इन सबको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। लड़की के ऐसा सोचते ही दूत ने उसे नीचे रास्ते में ही फेंक दिया। और दूत जब भगवान के पास पहुंचे तो भगवान बोले कि इन सब ने तारा भोजन करने वाली लड़की कौन सी है? दूत बोले कि उसको अपने ऊपर घमंड आ गया था, इसलिए हमने उसे नीचे रास्ते में ही उतार दिया। भगवान बोले कि नहीं, उसे वापस लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा याचना की, क्षमा 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 कर दो भगवान। इस कहानी को कहने अथवा सुनने के बाद कहना चाहिए कि जैसे राजा की लड़की को भगवान ने क्षमा दान दिया, स्वर्ग लोक प्रदान किया, वैसे स्वर्ग सबको मिले, और वैसे ही इस कहानी का फल जो सुने और सुनाए उस दोनों को इसका फल प्राप्त हो। कार्तिक स्नान में जो भी कार्तिक मास में तारा भोजन की कहानी करता और सुनता है, उसे यह फल प्राप्त होता है। यदि आपको भी यह कथा कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास में रोज सुने जाने वाली झाटका भाटका की नगर बसेरा की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से आपके धन अन्न भंडार पूरे भर जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम कहानी। किसी गांव में एक भाटका व एक जाटका रहता था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जाटका अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाटका अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गया। जाटका ने भाटका से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाटका बोला कि तू ही नगर बसेरा कर, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहां खूब खातिर होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। जाटका वही कुएं के पास बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के बाद जाटका कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोए पाँव, ताता मांडा तापसी, देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का वास, 5 खुली छठी रास, मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालो पानी तो हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब कर रहा था और वह जाटका बहन के पास चल पड़ा। जाटका की बहन ने भाई के आने पर उसकी खातिर की, घी बोरा के साथ भाई को जमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर भाटका अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने वहां वह भी लग गया, जिसमें हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा सा झुलस गया। ना रोटी ना पानी के लिए किसी ने पूछा। एक पड़ोसन आई, उसने भाटका की सास को कहा कि जमाई आया है, जरा उसकी आव भगत कर लो। बुढ़िया बोली कि सब कुछ तो जल गया, अब कहाँ से आव भगत करूं। तब पड़ोसन ने भी भाटका को एक रोटी के साथ छाछ दी। उसके वह खाकर गुजारा किया। शाम को दोनों फिर घर
की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए और एक दूसरे की हाल पूछा। भाटका बोला कि मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाने में खुद काला हो गया, ना रोटी मिली न पानी। जाटका बोला कि मेरी तो बहुत खातिरदारी हुई, फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, अब कर ले। लेकिन भाटका ने फिर से मना कर दिया, कहने लगा कि तेरी मौसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, तेरी तो माँ है, दही की चुचली चूरमा का पेड़ा धरा पाएगा। भाटका ने फिर नगर बसेरा नहीं किया, जाटका ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, पाव कुल्ली छठी रास, मेरा जिवड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी, करके वह चल पड़ा। घर पहुंचा तो मौसी ने बहुत लाड प्यार किया। उधर भाटका घर गया तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाई और कहने लगा कि ससुराल गया था तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, रोटी पानी मिलेगी तभी मिलेगी। सारा दिन भाटका भैंस ढूंढता रहा लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाटका और भाटका की मुलाकात फिर से बाजार में हो गई। जाटका ने भाटका को हालचाल पूछे तो भाटका बोला कि आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस को ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो पूछो भी मत। जाटका ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। जाटका की बात सुनकर भाटका बोला कि तेरे नगर बसेरे में यदि इतनी ही ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, पांच कुल्ली छठ रास, मेरा जिवड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों ने नगर बसेरा करने पर भाटका जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर घर पहुंचा। तो घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन से वो भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया। इस घटना के बाद सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि कार्तिक में जब भी कोई पीहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा करेगा। जैसे ही भाटका को नगर बसेरा करने का फल मिला वैसे ही हर किसी को यह फल मिलेगा। यह बात सुनकर सारे नगर में सभी लोगों ने आते जाते नगर बसेरा किया और आगे भी सभी लोग इसे करने लगे। यदि ये कथा कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास के पीपल पतवारी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। पीपल पतवारी की कहानी शुरू करते हैं। एक समय एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू को एक दिन दूध दही बेचने को कहा। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींचती हुई दिखाई दी। उस पर उसने उन औरतों से पूछा कि यह क्या कर रही हो। औरतों ने कहा कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, जिससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया पति भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो मैं पानी की जगह दूध व दही से सींचूंगी। गुजरी बहू ने रोज दूध दही बेचते समय पीपल पतवारी को दूध दही से सींचना शुरू कर दिया।
जब सास दूध दही के रुपए मांगती तो वह कह देती कि महीना पूरा होने पर हिसाब दे देगी। इसके बाद जब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो वह पीपल पतवारी के चरणों में पड़ गई। इस पर पीपल पतवारी ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि आज सास दूध दही का हिसाब मांगेगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास तो रुपए नहीं है, यह पत्थर और पान के टुकड़े हैं, जिसे ले जा। बहू वही साथ ले गई और उसने एक अलमारी में रख दिया। उसके बाद डर के मारे वह चद्दर ओढ़कर सो गई। कुछ देर में सास बोली कि बहू दूध दही के रुपए ला। बहू बोली मैं तो आज लाई नहीं, वह अलमारी में रख दिया है। सास ने अलमारी खोलकर देखी तो उसमें रुपए पैसे की जगह पर हीरे मोती जगमगा रहे थे और बहुत सा धन भी वहां पर था। सास ने आवाज लगाई बहू को, तो बहू इतना धन कहाँ से लाई हो? बहू ने आकर देखा तो सच में धन के भंडार भरे हुए थे। इस पर बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब मैं भी कार्तिक मास में पीपल पतवारी को सींचूंगी। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो सास दूध दही बेचने लगी, पर वह दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी में पानी डालकर इससे पीपल पतवारी में पानी डालने लगी। पूर्णिमा के दिन उसने अपनी बहू से कहा कि वह उससे दूध दही के रुपए मांगे। जब बहू ने रुपए मांगे तो वह भी पीपल पतवारी के चरणों में पड़कर कहने लगी कि मुझसे बहू रुपए मांगेगी तो मैं क्या कहूंगी। इस पर पीपल पतवारी ने उसे भी पत्थर व पान के टुकड़े दे दिए, जिससे सास ने अलमारी में रख दिए। इसके बाद जब बहू ने अलमारी खोलकर देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े मिले। इस पर सब कोई कहने लगा कि बहू तो सत की भूखी थी, लेकिन सास ने धन की भूखी होकर पीपल पतवारी को सींचा था, इसलिए उसे फल नहीं मिला। कथा के अंत में कहा जाता है कि पतवारी माता जैसे बहू को फल दिया वैसे सबको फल देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को ना देना। तो हे पीपल पतवारी माता, सब पर कृपा करना। जैसे बहू पर कृपा की वैसे ही कथा सुनने और सुनाने वाले पर भी कृपा करना। यदि ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।